अगर हम ये पूछें कि मनुष्य किसकी हम शक्ल है, किसका चेहरा मनुष्य का चेहरा है। हालांकि जब हम अपने चेहरे को देखते हैं तो हम में से हर एक का चेहरा अलग अलग प्रकार से है। किसी का चेहरा चेहरे में आप देखेंगे कि आंख छोटी है तो नाक बड़ी है तो अलग चेहरा है, कोई गोरा है, कोई ब्राउनिश है, कोई काला है, किसी के तिल लगा हुआ, मतलब हर एक की जो चेहरे की जो बनावट है वो अलग अलग प्रकार से बनाई गई है। और इसी रीति से हम पहचानते हैं एक दूसरे को कि भाई हाँ अच्छा 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 वो चेहरा मैं देखा हूँ, ये चेहरा शायद मेरे रिलेटिव का होगा, मेरे दोस्त का होगा, मेरे कोलीग का होगा। हर व्यक्ति का चेहरा या फेस अलग अलग रीति से उसकी बनावट है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, अब उसका क्या मतलब है अपने स्वरूप में? क्या परमेश्वर का कोई चेहरा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करते हैं, है ना। तो क्योंकि परमेश्वर का कोई ऐसा फिजिकल भौतिक स्वरूप तो नहीं है, तो ये स्वरूप का मतलब क्या? यहाँ पर परमेश्वर का स्वरूप का मतलब है उसकी समानता, उसके गुण जो उसमें पाए जाते हैं। पवित्रता हुई, सच्चाई हुई, भलाई हुई, प्रेमी हुआ, इस प्रकार की जो परमेश्वर की गुण हैं वो हमारे पूरे व्यक्तित्व में पाया जाता है ना। तो चेहरे का मतलब सिर्फ भौतिक चेहरा हम यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं। तो आइए आज हम देखेंगे कि हम जो बनाए गए हैं परमेश्वर के स्वरूप में वो थोड़ा सा बिगड़ गया और फिर परमेश्वर फिर उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी रचना जो की अपने स्वरूप के अनुसार किया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 26 और 27 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, इससे पहले कि मैं पढ़ूं मैं ये बताना मांगता हूं कि परमेश्वर ने बहुत अच्छी सृष्टि की रचना की। सब कुछ बहुत सुंदर था, जीव जंतु, आकाश मंडल और जिसे बोलते हैं ना सूर्य चंद्रमा पेड़ पौधे, सब कुछ उसने बनाया। अब उसने कहा कि भाई हमें इसकी देखरेख करने वाला भी तो बनाना है। तब हम देखते हैं 26वें पद में, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो ये बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको बनाया और फिर उसने उनको आशीष भी दिया, भाई कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो ये बात यहाँ पर देखते हैं, मनुष्य की रचना, नर और नारी की रचना अपने स्वरूप के अनुसार किया, अपने गुण के अनुसार किया। ठीक है, अब जब ये बात देखते हैं, लेकिन आगे चल करके पता पड़ता है भाई वो स्वरूप क्या हो गया, बिगड़ गया, खराब हो गया और उसमें पाप आ गया। आदम और हवा की वजह से उस मनुष्य व्यक्तित्व में पाप आ गया और उसके बच्चे, हम उनके बच्चे होने के कारण हम सब क्या ठहरे, पापी ठहरे। अब क्या है कि परमेश्वर उसी खराब सूरत को जो बिगड़ गया था उसको फिर से नया बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि वो फिर से हमें पवित्र बनाना मांगता है, हमारे कुरूप शरीर को सुंदर बनाना मांगता है। और यही बात आप देख रहे हैं इस पेंटिंग में, जो स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है
यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े ध्यान से कि एक पत्थर की मूर्ति है और उसके हाथ में लोहे का एक औजार है जिसके हम बोलते हैं छेनी या चिजल, और उसके हाथ में, दूसरे हाथ में हथौड़ा है। और वो हथौड़ा जो है वचन, वचन मतलब परमेश्वर का वचन, बाइबल जिसे हम कहते हैं, तो ये उसके हाथ में है। और आप समझ सकते हैं कि जो बनाने वाला कारीगर है उसका चेहरा हम नहीं देख पा रहे क्योंकि वो बनाने वाला कौन है? परमेश्वर खुद। ठीक है, तो वो अपनी समझ के अनुसार फिर से उस चेहरे में एक नया स्वरूप डाल रहा है, अपना स्वरूप डालने की कोशिश कर रहा है। ये तब होता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान करके ग्रहण करते हैं और फिर वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। तो जीवन भर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी खुदाई करता है, हमारे ऊपर कलाकारी करता है ताकि एक अच्छा सुंदर नाक, अच्छी आंखें, मुंह और चेहरा बन सके। आत्मिक रीति से, मतलब यहाँ पर मैं आत्मिक रीति से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो शारीरिक भौतिक रूप से आप देख रहे हैं कि वो बहुत सुंदर चेहरा बना रहा है, लेकिन इसका हमें आत्मिक मतलब लेने की जरूरत है। तो परमेश्वर उस चेहरे को, उस आत्मिकता को हमारे ऊपर फिर से खोदने की, लाने की कोशिश कर रहा है। चलिए मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ देता हूँ। ठीक है, हमारी छवि, पहले हमारी छवि, हमारा स्वरूप जो था वो परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन वो क्या हो गया? पाप की वजह से बिगड़ गया। फिर से वो उस स्वरूप को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, उस छवि को, उस पवित्रता की छवि को, सुंदरता को, कल्पनाओं को और स्वरूप को वापस ला रहा है वचनों के द्वारा, क्योंकि वचन हथौड़ा है। वचन क्या है? हथौड़ा। और उस हथौड़े से मार मार के वो जितने भी वो है ना पत्थर के टुकड़े, उसको निकाल करके चिकना चिकना और अच्छा सूरत वो बना रहा है आत्मिक रीति से। चलिए मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। यहाँ पर पहला पद है कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद है और फिर 10 पद है। चलिए पढ़ लेता हूं मैं आपके लिए। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद और फिर 3 पद, 3 नहीं 10 पद। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ? ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर कहने का मतलब, अगर हम पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान लगाएंगे तो हमारा भौतिक शरीर होगा, शारीरिक शरीर होगा, परमेश्वर का स्वरूप नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर के स्वरूप लाने के लिए हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना पड़ेगा, पवित्रता की ओर, प्रेम की ओर, अनुग्रह की ओर। फिर उसके बाद 10वां पद लिखा हुआ है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। मैं 9 से पढ़ता हूं। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों सहित क्या कर दिया? उतार करके फेंक दिया, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चला जाता है। जी हाँ, तो परमेश्वर का स्वरूप हम में फिर से दिखाई दे, फिर से उसकी महिमा हो, फिर से उसकी पवित्रता हमारे जीवनों में, हमारे चेहरे में, हमारे व्यक्तित्व में दिखाई दे। वो हमारे चेहरे को तराशता है कारीगरी करके, है ना, वचन के द्वारा, और पुरानी बातें, गंदी बातें, पापी जीवन निकालता चला जाता है और एक नया मनुष्यत्व, एक नया स्वरूप हमारे चेहरे पर, हमारे जीवन में लाता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना। परमेश्वर का स्वरूप हमें लेकर के आगे बढ़ना है, शैतान का नहीं, पापी का नहीं, परमेश्वर का स्वरूप जो पवित्र है, प्रेमी है और अनुग्रहकारी है, दूसरों की सहायता करने वाला है, भलाई करने वाला है। ये क्या है? ये परमेश्वर का स्वरूप है।
जी हाँ, और वही स्वरूप फिर से वो हमारे जीवन में लाना मांगता है। चलिए मैं और कुछ पदों को आपके सामने रखना मांगता हूँ। रोमियो उसका 8 और 29, रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय और उसका 29 पद। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। किसके स्वरूप में हो? पुत्र के। पुत्र के मतलब यीशु मसीह के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। तो हम देखते हैं कि आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व, प्रभु यीशु मसीह की सोच, प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप जो पवित्रता से भरा पड़ा है, वो मेरे और आपके जीवन में आता रहे। जी हाँ, यही तो लिखा है ना। और उन्होंने पहले से ही ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता परमेश्वर करके ग्रहण करते हैं, अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, तो उसका फिर स्वरूप करना वचन के द्वारा शुरू हो जाता है। और दिन भर दिन, हर दिन, प्रत्येक दिन और महीने और सालों तक हम सुंदरता की ओर चले जाते, उसकी सुंदरता की ओर, आत्मिक सुंदरता की ओर। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 49 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 49 वर्स 49। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। आप समझ गए ना? वैसे ही उसका रूप धारण करेंगे। अब देखिए, पहला जो मनुष्य था किससे बनाया गया? मिट्टी से बनाया गया, है ना। परमेश्वर ने आदम को काहे से बनाया? मिट्टी से बनाया। पहले वो पुतला बनाया होगा, फिर उसमें जीवन का श्वास फूका होगा, और फिर उस फूका नहीं किया, और फिर उसके बाद हम वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। लेकिन अब जब हम आजकल की बात सोचते हैं, तो हम उस स्वर्गीय स्वरूप को भी धारण करें। स्वर्गीय स्वरूप मतलब परमेश्वर का स्वरूप, प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप, पवित्र आत्मा का स्वरूप, त्रिएक परमेश्वर का स्वरूप, जो पवित्रता, आत्मिक सुंदरता से भरा है, वो हमारे हर व्यक्तित्व में झलकता रहे, है ना। और ये बात बहुत सोचने वाली है आपके लिए और मेरे लिए। क्या मैं परमेश्वर के स्वरूप में दिन पर दिन बनता जा रहा हूं, बनती जा रही हूं? ये प्रश्न है हम सबों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए। पहला यूहन्ना 3:2, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। क्या बात है! हम कैसे देखेंगे? परमेश्वर की समानता में हो जाएंगे, और जब वो प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो लिखा हुआ है प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। आप और मैं उसके समान होंगे। कैसे होंगे उसके समान? पवित्रता भरी पड़ी होगी, दया भरी पड़ी होगी, अनुग्रह से भरे होंगे, पाप का तो कोई सवाल ही नहीं है, पवित्र मानसिकता, पवित्र सोच विचार, हम व्यवहार, अरे साहब, वही आत्मिक सुंदरता से हम भरे रहेंगे। ये उसका स्वरूप है, ये है परमेश्वर का स्वरूप। और इसीलिए बहुत जरूरी है मैं और आप उस स्वरूप को हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु, मेरा चेहरा, मेरे चेहरे में तेरी महिमा दिखाई दे, मेरे व्यक्तित्व में तेरी महिमा दिखाई दे। द ब्यूटी ऑफ जीसस बी सीन इन मी। प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता, सुंदरता का मतलब आत्मिक सुंदरता, मुझ में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे मानसिकता में झलके,
ये है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों उसका 4 अध्याय 23 और 24 पद। इफिसियों उसका 4 अध्याय 23 और 24 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नया स्वरूप, पुराना स्वरूप नहीं। पुराना स्वरूप तो पाप का है, आदम का है। अब परमेश्वर का स्वरूप फिर से वापस लाना है। तो अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए 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 बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में क्या है, सृजा गया है। और ये नया स्वरूप क्या है? झूठ, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। यह है आत्मिक सुंदरता। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, ये आत्मिक सुंदरता है। उसका परमेश्वर का स्वरूप है। और शैतान को अवसर न दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, ये परमेश्वर का स्वरूप है। और भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, ये है परमेश्वर का स्वरूप, है ना। तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का स्वरूप हम दिन पर दिन ढालते चले जाएं अपने जीवन में। रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 1 और 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये क्या है? यह परमेश्वर के स्वरूप में आने के बराबर है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और जितना हो सके हम भले कामों में अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर का वचन, देखिए वो जो हथौड़ी पीछे दिख रहा है ना आपको, वहां क्या लिखा हुआ है? वचन, परमेश्वर का वचन। जितना हम परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे, पढ़ेंगे, उस पर ध्यान देंगे, उसके अनुसार चलेंगे, वैसे वैसे हमारा स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनता चला जाएगा। क्योंकि वचन क्या है? हथौड़े के समान है। लिखा हुआ है पुराने नियम में, वचन हथौड़े के समान है, जो हमारे पापी जीवन को तोड़ता है, निकालता है, फेंकता है और परमेश्वर का स्वरूप हम में डालता है। तो ये तो बात है ना। अब यहाँ पर दाऊद जो थोड़ा सा पाप में गिर गया था, थोड़ा सा क्या, बहुत बड़े पाप में गिर गया था, लेकिन वो उठ करके खड़ा हो गया और उसने फिर प्रभु से विनती किया, माफी मांगा, पश्चाताप किया और उसने विनती किया। क्या विनती किया? चलिए पढ़ लेते हैं। भजन संहिता उसका 51 अध्याय, भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसका 10 पद। ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना आपके लिए और मेरे लिए, हम सबों के लिए है। क्या है? जरा सुनिए। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ये क्या है? परमेश्वर का स्वरूप। पवित्र मन, पवित्र सोच विचार, पवित्र मानसिकता। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये मेरी भी प्रार्थना है, आपकी भी प्रार्थना होना चाहिए, है ना। जैसे दाऊद ने कहा, उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने फिर उसको माफ करके फिर अपने महिमा के लिए जबरदस्त इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनते चले जाए। हाँ, परमेश्वर ने तो शुरू में अपने स्वरूप में हमें बनाया था, लेकिन वो स्वरूप बिगड़ गया, खराब हो गया पाप की वजह से। लेकिन अब फिर से वापस हम प्रभु के पास आए, और अगर आए हैं तो उसको, पवित्र आत्मा को मौका दें कि वो हमारे जीवनों में जहां कमी है उसको दूर करें और अपनी आत्मा से हमें भरें,
यीशु मसीह की आत्मा, यीशु मसीह का मन, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे व्यक्तित्व में, हमारे एक एक कतरे में फैल जाए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा अपने पवित्र स्वरूप के अनुसार कर सके। क्या हमारी ये प्रार्थना होगी? ये प्रार्थना जो मैंने आपके सामने पढ़ा, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन।